अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतह्हिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। मुहतरम हज़रात, आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है आइए दिल की इस्लाह करते हैं और रमज़ान की तैयारी करते हैं। मुहतरम हज़रात, ये दिल जिसमें इंसानी में कुदरत इलाही की एक अजीम निशानी है, ये बज़ाहिर गोश्त का एक छोटा टुकड़ा है, लेकिन मानवी एतबार से मारिफत इलाही का मरकज़ व मंबा है। मानवी एतबार से मारिफत इलाही का मरकज़ व मंबा है और ज़ाहिरी व बातिनी इस्लाह और इफ़साद का इससे गहरा रब्तो ताल्लुक़ है। तस्दीक़ व यकीन और नूर ईमान व हिदायत की शुआएं इसी से फूटती हैं। कुफ्र व ज़लालत और ज़ेग़ व निफ़ाक़ की घटाएं भी इसी से छाती हैं। लिहाजा इसी अहमियत के बिना पर आज के इस प्रोग्राम में दिल के इस्लाह करने वाले अवामिल के बारे में बात करते हैं। मुहतरम हज़रात, दिल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी वजूद में हमारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों को देखकर हमारी किस्मत के फैसले करता है। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सूरतों और शक्लों की तरफ नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल और दिलों की तरफ देखता है। यह जब दिल सही होता है तो सारा जिस्म सही होता है। दिल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब ये सही होता है तो सारा जिस्म सही होता है, और जब ये बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है, सारा जिस्म बिगड़ जाता है। जैसा कि सैयदना नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुज़ग़ह, खबरदार रहो, आगाह रहो कि जिस्म में एक गोश्त का ऐसा टुकड़ा मौजूद है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जब वो सही रहता है तो सारा जिस्म सही रहता है, व इदा फसदत फसदत जसदु कुल्लु, जब वो बिगड़ जाता है, जब वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, और वो दिल है। ये जो दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की दो उंगलियों के दरमियान होता है। शहर बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ए उम्मुल मोमिनीन, जब आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा क्या दुआ किया करते थे? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना अक्सर दुआइही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपने दीन पर कायम रखा। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे। आगे फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप अक्सर यही दुआ पढ़ते हैं, क्या वजह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उम्म सलमा, इन्नहु लैसा आदमियुन इल्ला व क़ल्बुहु बैन उसबुअैन मिन असाबिइल्लाह, फमन शाअ अक़ाम व मन शाअ अज़ा।
ए उम्मे सलमा, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के उंगलियों में से 2 उंगली के दरमियान ना हो। फमन शाअ अक़ामा, बस जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे सीधा रखे, वमन शाअ अज़ाअ, और जिसके लिए चाहे टेढ़ा कर दे। दिल से ईमान ना लाने का गुनाह। दिल के अमाल ईमान के बड़े अरकान में से है। दिल के अमाल से मुराद तस्दीक, इकरार, यकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल, मोहब्बत इलाही, खशियत इलाही वगैरह है। इन तमाम उमूर में कोताही करने से, गफलत बरतने से ईमान में कमी वाक़ई होती है। मुनाफिकीन का तर्ज अमल हमारे सामने है। वो जुबान से इकरार करते हैं और ज़ाहिरी अमाल में मुसलमानों की मुशाबिहत भी करते हैं, लेकिन उनका इकरार, उनकी तस्दीक दिल से नहीं हुआ करती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक ये मुनाफिक लोग आग के सबसे निचले तबके में होंगे। वजह यह है कि वो दिल से ईमान नहीं लाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिकीन के दिलों को पाक करने का इरादा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक करने का इरादा नहीं किया। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में दर्दनाक अजाब, बहुत बड़ा अजाब। मोहतरम हज़रात, ये सजा दिल से ईमान ना लाने की, दिल से ईमान ना लाने की सजा है। दिल के अमाल ईमान में बहुत जरूरी है। दिल के सलामती के साथ उखरवी कामयाबी है। अगर इंसान का दिल बेहयाई से, हसद जैसी बीमारियों से, इन तमाम चीजों से पाक है तो वो कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, यौम ला यंफउ मालुन वला बनून, जिस दिन माल और बेटे फायदा नहीं देंगे। माल और बेटे आपको कुछ फायदा नहीं दे सकते हैं। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर सिवाय उसके जो कल्बे सलीम लेके आया होगा। कल्बे सलीम से मुराद जो गुनाहों से पाक वाला दिल लेके आया होगा, सही सालिम दिल लेके आया होगा। मालूम ये हुआ कि निजात सिर्फ उसी की होगी जो कल्बे सलीम लाया होगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, और जब मुत्तक़ियों के लिए, परहेजगारों के लिए जन्नत करीब कर दी जाएगी, गैर बईद, जो कुछ दूर ना होगी। हादा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज़, ये वो है जिसका वादा तुमसे किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो बहुत ज्यादा रुजू करने वाला हो, जो खूब हिफाजत करने वाला हो। मन खशिया रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और जो शख्स रहमान को देखे बगैर डर गया, व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और रुजू करने वाला दिल लेके आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा, उदखुलूहा बिसलाम, सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, यही हमेशगी की जिंदगी है। दिल की अहमियत ईमान में बहुत जरूरी है। बहुत सारे अहादीस इसमें मौजूद हैं। जब दिल की इतनी अहमियत है कि उसके बगैर उखरवी कामयाबी मुमकिन नहीं, उसके बगैर इंसान को जन्नत नहीं मिल सकता है, तो आइए फिर ऐसे आमाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे उमूर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे असबाब तलाश करते हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की इस्लाह कर दे, और उसके बदले में हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जन्नतों के हकदार बन सकें। नंबर 1, कुरान करीम को गौर व फिक्र से पढ़ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान को दिलों की बीमारियों के लिए शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत बनाकर नाजिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन।
या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी नसीहत आई है, अजीम नसीहत आई है, और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, जो मोमिनों के लिए रहमत है और हिदायत है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, बस आप कह दीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और मेहरबानी से है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि हम कुरान करीम में से थोड़ा थोड़ा नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जालिमों को हम खसारा के सिवा किसी चीज में ज्यादा नहीं करते। मुहतरम हज़रात, ये कुरान सबसे मुअस्सिर और बलीग तरीन मौइज़त व नसीहत है, और उन आफात व अमराज के लिए जो सीनों में और दिलों में मौजूद हैं, सब दवाओं से बढ़कर नफा बख्श दवा है। इसमें शहवात और ख्वाहिशात नफ्स की बीमारियों के लिए शिफा है, इसमें शुकोक व शुबहात की बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, इसमें ख्वाब गफलत में पड़े हुए लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए, सीधी राह पर लाने के लिए बेहतरीन नुस्खे इलाही है। बस जो शख्स चाहता है कि वो कुरान करीम से शिफा हासिल करे, तो उसे चाहिए कि वो कुरान करीम की सिर्फ तिलावत से ही नहीं, बल्कि उसमें गौर व फिक्र करे, जो कुरानी खबरें हैं उनसे नसीहत हासिल करे, और उसके अहकाम की मुकम्मल पाबंदी करे। दूसरा जो सबब है वो है मोहब्बत इलाही। दिल की इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये मोहब्बत इलाही दर हकीकत बंदगी और उबूदियत की बुनियाद है। मोहब्बत सबसे असल है ईमान में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमिनन नास मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरों को शरीक ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो रास्ते से भटके हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके ईमान में कमी है। ईमान वाले ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वाले के बारे में कहता है, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। मुहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत दर हकीकत दिल की जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत के बगैर इंसान ना तो फलाह पा सकता है, ना ही कामयाब हो सकता है, ना ही खुशी में मसरूर हो सकता है, और ना ही वो ईमान की लज्जत से बहरवर हो सकता है, और ना ही उसे हकीकी चैन और सुकून मिल सकता है। जैसा कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के अंदर 3 खसलतें होगी वो ईमान का मजा पालेगा, वो ईमान की मिठास उसे मिलेगी। नंबर 1, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत। तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत। नंबर 2, जो शख्स किसी बंदे से सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही मोहब्बत करे, फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही मोहब्बत करे। और नंबर 3, वो शख्स जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दिया कुफ्र और जलालत से, और दोबारा वो कुफ्र में जाने को ऐसा ही बुरा समझता है जिस तरह वो आग में डाले जाने को बुरा समझता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मरतबा उसे बचाया, हिदायत दी, दोबारा उस रास्ते में जाने को ऐसा ही वो बुरा समझता है जिस तरह वो आग में डाले जाने को इंसान नापसंद करता है, इस तरह नापसंद करता है। जिस शख्स के अंदर ये 3 आदतें होगी वो ईमान का मजा पाएगा।
ईमान का जो हकीकी जो मिठास है वो उसके अंदर मिलेगी, क्योंकि ये मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ईमान के वाजिबात में से है। बल्कि सच ये है कि ईमान और दीन के जुमले अमाल में हर अमल की असास और जड़ यही मोहब्बत इलाही है। आप कोई अमल करते हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत शामिल नहीं है, वो अमल काबिल कबूल नहीं। इखलास और मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत का असल तकाजा ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। कि आप कह दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत के दावेदार हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूल की इत्तिबा करो। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं तो आप रसूल की इत्तिबा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी आपसे मोहब्बत करेगा। इस मोहब्बत के बदले अल्लाह ताला देखिए आगे क्या कहता है, वयगफिर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मोहब्बत करेंगे तो आपके इस मोहब्बत के बदले आपके गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो आइए देखते हैं, मालूम ये हुआ कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे अंदर पाई जाएगी, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत भी हमारे अंदर पाई जाएगी। हम और आप सब लोग दावेदार हैं, सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, कोई इसके रसूल का नारा लगा रहा है, कोई झंडा लेके घूम रहा है, क्यों? वो साबित दुनिया को करना चाहता है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। शायर कहता है, लौ कान हुब्बुका सादिकन ला तातहु, कि अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होगी तो आप जरूर भी जरूर उसके फरमा बरदार होंगे, उसकी हर बातों को मानने वाले होंगे। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ, बेशक जो मोहब्बत करने वाला होता है वो अपने महबूब का इताअत गुजार और फरमा बरदार होता है। हम अपने आप का जायजा ले सकते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर मोहब्बत करते हैं और हमारी कानों में हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं लगती है, लेकिन हम इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि हमको रूम से उठाकर मस्जिद तक ला सके। बताइए, ये मोहब्बत है? नहीं, यकीनन ये मोहब्बत नहीं है। अगर इसको आप मोहब्बत कहते हैं तो फिर आप इताअत गुजार नहीं हैं, क्योंकि जो मोहब्बत करने वाला होता है वो जिससे मोहब्बत करता है उसकी तमाम तर बातों को मानने वाला होता है, वो उसका मुती और फरमा बरदार होता है, क्योंकि हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है। और अगर इतनी ताकत नहीं है तो ये दिखावा है, मोहब्बत के नाम पर ढकोसला है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये हकीकी मोहब्बत नहीं है। लिहाजा हमें अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सच्ची मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। इसी तरीके से जिक्र इलाही, जिक्र इलाही दिल की इस्लाह के लिए सबसे जरूरी है। जिक्र इलाही के बगैर दिल की इस्लाह मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली मिलती है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। जिस शख्स के अंदर जिक्र इलाही होगा, वो जिक्रुल्लाह करता रहेगा, उसकी दिल की इस्लाह हो सकती है, क्योंकि जिक्रुल्लाह के बगैर दिल की इस्लाह मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जो शख्स जिक्र करता है, ये जिक्र में ही मोमिनों के लिए सुकून, राहत है। इसी तरीके से आगे सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है
और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करता है, मसलुल हय्य वल मय्यित, उसकी मिसाल मुर्दा और जिंदा की तरह है। जो जिक्र करता है इस हदीस में उसे जिंदा कहा गया है, जो जिक्रुल्लाह करता है इस हदीस में उसे जिंदा कहा गया है, और जो जिक्रुल्लाह नहीं करता इस हदीस के रूह से उसे मुर्दा कहा गया है। किस हिसाब से? उसका ज़मीर मर चुका है, उसका दिल सही बात को नहीं सुन सकता है, सही बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। ये जिक्रुल्लाह नहीं करने के नतीजा। आम मिसाल लीजिए, अगर किसी मछली को पानी से अलग कर लिया जाए तो उसकी कैफियत कैसी होती है, ये हम और आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। यही कैफियत उस आदमी की होनी चाहिए जो जिक्रुल्लाह के बगैर जिंदगी बसर कर रहा है, जो जिक्रुल्लाह के बगैर ही जिंदगी बसर कर रहा है, उस आदमी की यही कैफियत होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम इतने गफलत में पड़े हैं कि हमारी कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कौन क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या कहते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है। और जब हमें उसकी परवाह नहीं है तो देखिए, जो दिल जिक्रुल्लाह से खाली होता है वो दिल पत्थर जैसा सख्त और जालिम सिफत वाला बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फवैलुल लिल क़ासियत क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि बर्बादी है उनके लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से असर नहीं लेता है, बल्कि वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्रुल्लाह के लिए मुतअद्दिद मकामात पर कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जिक्रुल्लाह कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, कि ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कसरत से किया करो, बहुत ज्यादा किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो। आगे कहता है, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र खड़े होकर के, जो लोग बैठ करके, जो लोग लेटे हुए, करवट लेते हुए करते हैं, यानी जिक्रुल्लाह हर वक्त करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से आपका दिल खाली रहा, फिर वो पत्थर जैसा सख्त हो जाएगा, वो जालिम सिफत वाला बन जाएगा। तो हमें जरूरी है कि हम अपने अंदर जिक्रुल्लाह की सिफत पैदा करें, हमेशा जिक्र करें। इसी तरीके से जो चौथा है वो खौफ इलाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर। जिस शख्स के अंदर, जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर आ जाए, वो दिल कभी बगावत नहीं कर सकता, वो दिल कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हमें अपने दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करना चाहिए। और ये डर कब आएगा? जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजूरुल कुबूर, कब्र की जियारत के लिए जाया करो, है ना। जब आप कब्र की जियारत के लिए जाएंगे तो ये आपकी मौत को याद दिलाएगी, इससे आपके दिल में डर पैदा होगा, आखिरत का डर पैदा होगा। लिहाजा अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर पैदा करना चाहिए। पांचवा है मासियत इलाही, गुनाहों से अपने आप को बचाना, गुनाहों से अपने आप को बचाना। अभी रमजान आ रहा है, आम दिनों में तो बचाना चाहिए, लेकिन रमजान की तैयारी के लिए भी उन तमाम तर मशागिल जो हैं उसको छोड़ देना चाहिए, जिसमें आप लगे रहते हैं हमेशा, गानों में, फिल्मों में, बेहयाई में। उन तमाम तर चीज़ों से आप इज्तिनाब करेंगे, उन तमाम तर चीज़ों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आपके दिल की इस्लाह नहीं हो सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बिही, कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। फ़इन ताब व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बी, फिर अगर वो तौबा कर लेता है, गलती तो हो गई, फिर अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका दिल धो दिया जाता है।
व इन ज़ादत हत्ता यालु क़ल्बह, और अगर वो तौबा नहीं करता है, गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है, तो जो स्याह नुक्ता पड़ गया था वो पूरे दिल पर छा जाती है, वो स्याह नुक्ता, और मुकम्मल तौर पर काला हो जाता है। और यही वो जंग है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र किया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज़ नहीं, वही है जो लोगों को अपने हाथों के करतूत, यानी वो खुद से ही किए धरे का वो नतीजा है जिसके बदले में उसका दिल काला हो गया। यानी हमें हमेशा गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए। गुनाह कर लिए तौबा करना चाहिए, तब आपका दिल बिल्कुल धो दिया जाएगा। और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। आपका दोस्त कैसा है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, बस तुम में से चाहिए कि हर वो शख्स ये देखे कि वो दोस्ती किससे कर रहा है। क्या मतलब? अपने दोस्त के दीन पे होता है, मतलब ये है कि अगर आपका दोस्त चोरी करता है, चमारी करता है, जुआ खेलता, तमाम तर चीजें करता है, वो दिन दूर नहीं जब आप भी इस चीज को अंजाम देने लगेंगे, आप भी ये काम करने लगेंगे। और अगर आपका दोस्त सही है, सीधे राह पर है, दीन पर चलने वाला है, आप गलत रास्ते पे हैं, फिर भी आप सुधर सकते हैं। लिहाजा हमें दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, जुआड़ी, शराबी, चोरी, चमारी करने वालों से नहीं, कि ये आपको वही सिखा सकते हैं जो इसके पास है। इसके पास क्या है? हमेशा ये गाना सुनेंगे, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेंगे, उस हिसाब से आप उसके साथ रहेंगे तो आप भी ऐसे ही करने लग जाएंगे। लिहाजा हमें अच्छे दोस्त ढूंढना चाहिए। आखिरी वजह है जो मैं बता देना चाहता हूं दिल की इस्लाह के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दिल की इस्लाह के लिए दुआ किया। हमेशा वो दुआ क्या करते थे दिल की इस्लाह के लिए। तो हम तमाम लोगों को भी दिल की इस्लाह के लिए दुआ करनी चाहिए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को उलटने पलटने वाले, मेरा दिल साबित कदम रख अपने दीन पर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, हम और आप तमाम लोगों को करनी चाहिए हमेशा। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते तो वो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा जअल क़ल्बी नूरा, या अल्लाह मेरे दिल को नूर बना दे, यानी गुनाहों से पाक कर दे। इसी तरीके से ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन क़ल्बि ला यख़शा, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं ऐसे दिल से। किस तरह दिल से? जिसमें तेरा खौफ ना हो, जिसमें तेरा डर ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिसमें डर ना हो, ऐसे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ क्या करते थे। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा नक्की क़ल्बी मिनल ख़ताया कमा युनक्का अथ-थौबुल अबयज़ मिनद दस, या अल्लाह हमारे जो गुनाह हैं, हमारे जो दिल हैं, उसको गुनाहों से पाक कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर गुनाहों को माफ कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, या अल्लाह मेरे दिल को गुनाहों से पाक कर दे, कमा युनक्का अथ-थौबुल अबयज़ मिनद दस, जिस तरह सफेद कपड़े से मेल कुचेल को साफ किया जाता है। हम और आप कहाँ हैं? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतने गाफिल हो चुके हैं, क्या सही दीन है हमको वो भी पता नहीं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बता सकते हैं कि नमाज हमको कैसे पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र कैसे करना है। ये आज मुसलमानों की हालत है।
और ये आम दोनों की हालत है। और जिस तरह ये आम दिन में रहते हैं उसी तरह ये रमजान के महीने में भी रहते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों की दिलों की इस्लाह फरमा दे, हम तमाम लोगों की दिलों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो लोग भटके हुए हैं उनको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे।